दाल पतली कर दो बहू, तुम्हारे माता पिता आए हैं। रात के लगभग 8 बज चुके थे। आंचल रसोई में रात का खाना बना रही थी और खाना लगभग बन ही चुका था। केवल दाल में तड़का लगाना बाकी था। वैसे भी आज उसने हल्के फुल्के दाल चावल ही बनाए थे। दोपहर में कुछ मेहमान आए थे, इसलिए दोपहर में पनीर और राजमे की सब्जी बनी थी। तो रात में हल्का फुल्का खाना ही ठीक रहता है। अभी आंचल ये सोच ही रही थी कि सास कमला जी ने रसोई में प्रवेश किया। बहू रचना के सास ससुर आने वाले हैं, कुछ अच्छा सा खाना बना दो, आखिर समधी आए हैं, कोई कंजूसी मत करना। ऐसा ना हो कि कल को रचना को 2 बातें सुननी पड़े। मैं जरा सोफे के कवर बदल देती हूँ। आंचल के जवाब की प्रतीक्षा करे बिना ही सास कमला जी बाहर चली गई, क्योंकि वह जानती थी कि आंचल सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन कमला जी की बात सुनते ही आंचल को 10 दिन पहले की घटना याद आ गई और ना चाहते हुए भी उसका मन एक बार फिर दुखी हो गया। दरअसल कमला जी की आदत है कि वह अपने मेहमानों का स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से करती है, लेकिन जब आंचल के घर से कोई आता है तो उन्हें उचित सम्मान नहीं देती है। जब भी आंचल के घर से कोई आता है तो कमला जी अक्सर मुंह बना लेती है। कभी अच्छे तोहफे ना लाने का ताना देती है तो कभी यह ताना देती है कि बेटी के घर यूं रोज रोज नहीं आया जाता। कभी बची हुई मिठाई उनके आगे रख देती है तो कभी कोई और ऐसी बात जो आंचल को दुखी करती है। लेकिन पिछली बार तो हद ही हो गई, जब आंचल के माता पिता बिना किसी पूर्व सूचना के आ गए तो कमला जी ने दोबारा खाना न बनवाकर दाल को पतला करने का आदेश दे दिया और दोपहर की पड़ी हुई सब्जियों में छोंक लगाकर गर्म करने को कह दिया। और रायते में तो वह खुद ही पानी डालकर चली गई। केवल खाने पीने में नहीं, अक्सर वह अपनी बातों से यह बता देती है कि आंचल के परिवार वालों में से किसी का भी यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर उनकी बेटी के ससुराल से कोई आता है तो 36 तरीके के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है। आज भी जब उन्हें पता चला कि बेटी के सास ससुर आने वाले हैं तो उन्होंने आंचल को बढ़िया खाना बनाने का हुक्म दे डाला। हालांकि बाकी हर तरीके से कमला जी का व्यवहार आंचल के प्रति बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ना जाने क्यों जब भी आंचल के परिवार की बात आती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है। बस यही सब सोचकर आज आंचल की आंख भर आई। कहते हैं कि किसी के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, लेकिन कमला जी शायद ये बात समझ नहीं पा रही थी, इसलिए बार बार आंचल के मायके वालों को अपमानित करके वह आंचल को दुखी कर रही थी। लेकिन आज न जाने कहां से आंचल में भी हिम्मत आ गई। अपने आंसू पोंछकर वह हॉल में आ गई और सोफे के कवर बदलते हुए कमला जी से बोली, मम्मी जी, दीदी के सास ससुर लगभग कब तक आएंगे? क्योंकि खाना तो लगभग बन ही चुका है। अरे अभी तो तुझे बोलकर आई हूँ, इतना जल्दी खाना बन भी गया? मम्मी जी, वह क्या है ना, दाल चावल तो बन ही गए हैं। दाल में पानी डालकर पतली कर देती हूँ, रायते में भी पानी डाल देती हूँ और दोपहर की जो पनीर और राजमे की सब्जी बची हुई पड़ी है ना, उसे भी थोड़ा फ्राई करके तड़का लगा दूंगी। और पूरियों का आटा तो दोपहर का बचा हुआ पड़ा ही है, तो और खाना बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी आप ही तो कह रही थी ना उस दिन कि समधी तो घर के ही होते हैं, वह तो अपने ही होते हैं, वह थोड़े ना बुरा मानेंगे। अगर हम उन्हें दोपहर का खाना खिलाएंगे, अब दोबारा खाना बनाएंगे तो दोपहर का खाना वेस्ट हो जाएगा ना। याद है मम्मी जी, आपको उस दिन जब मेरे मम्मी पापा आए तो आपने यही कहा था। तो फिर आज भी ऐसा करते हैं। दीदी के सास ससुर भी तो समधी ही है, घर के लोग ही है, अपने ही है, मैं थोड़े बुरा मानेंगे? क्यों, सही कह रही हूँ ना मम्मी जी? आंचल की कही हुई बात आज कमला जी को आईना दिखा रही थी और उनको ये एहसास करवा रही थी कि आज तक आंचल के परिवार वालों के साथ उन्होंने कितना गलत किया। शायद इसीलिए आंचल के कहने से, इतना सब कुछ सुनने के बाद आज आंचल से आंख मिलाने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी गलती का एहसास होने पर गलतियों को स्वीकार न करना यह कमला जी की फितरत नहीं थी। इसलिए चंद ही मिनटों में चुप्पी तोड़ते हुए उन्होंने आंचल से कहा, बेटा, सबसे पहले तो आज तक जो गलत व्यवहार
मैं तुम्हारे परिवार के साथ करती आई हूँ उसके लिए मुझे माफ कर दो। और दूसरी बात, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जिस तरह का व्यवहार मैं रचना के ससुराल वालों के साथ करती हूँ, वही मान सम्मान और अपनापन अब मैं तुम्हारे परिवार को भी दूंगी। देर से ही सही, लेकिन 2 बात सुना के मुझ पर गुस्सा करके सही राह दिखाने के लिए शुक्रिया बेटा। दोस्तों, अक्सर यह देखा गया है कि लड़कों वालों का व्यवहार लड़की वालों के प्रति अच्छा नहीं होता है, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। जबकि जिस माता पिता ने आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया है, उनका सम्मान तो अत्यंत आवश्यक होता है। लेकिन फिर भी हमारा यह समाज ना जाने क्यों उनकी अवहेलना कर बैठता है। इस विषय पर आपके क्या विचार हैं? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।